नमस्कार, द फोर्थ कॉलम में आपका स्वागत है। स्टीफन ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ चिरमिरी। योगा के बिना अच्छा जीवन जी नहीं सकते, योगा है तो जीवन है। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले बड़ा बाजार महाराजा अग्रसेन भवन चिरमिरी में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें पतंजलि योगा समिति द्वारा योग से जुड़े योगा और उनकी दवाएं के बारे में एमसीबी जिले एवं कोरिया जिले के जुड़े महिला पुरुष ने आयोजन में भाग लेकर योगा से जुड़ी दवाएं और योगा की क्या फायदे हैं जीवन में, योग से जुड़े दवाएं और योगा के बारे में बिलासपुर से आए संजय अग्रवाल ने योगा से जुड़ी विभिन्न जानकारियां से सम्मेलन में आए लोगों को इस बारे में काफी जानकारी से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जीवन में योगा के क्या फायदे हैं। संबंध में सुश्री विनती अग्रवाल नागपुर एमसीबी जिला के अलावा कई लोगों ने योगा के फायदे के बारे में मीडिया को जानकारी से अवगत कराया। रामबाबू अग्रवाल द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कराया। समर सिंह अधिवक्ता ने इस आयोजन के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए योगा के बारे में बताया कि कार्यकर्ता सम्मेलन करने का यह मकसद था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा योगा के बारे में और उसके फायदे के बारे में बताना था और कार्यकर्ताओं को भी जोड़ना था, इसलिए इस तरह का आयोजन आज कराया गया। में कोरिया जिला और एमसीबी जिला के कार्यकर्ता भाग लेने आए हुए थे। इस संबंध में चिरमिरी की संजीना खातून ने अपने जीवन में योगा के क्या फायदे हैं, जिससे उन्हें कितने फायदे मिले हैं संबंध में मीडिया के पूछे जाने पर उन्होंने जो फायदे हमें बताए या जानकर हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों के लिए दोपहर के खाने की भी व्यवस्था समिति द्वारा। मेरा नाम संजीदा खातून है और मैं एमसीबी जिला चिरमिरी से हूँ। योग को तो मैं अपना जिंदगी का एक हिस्सा मान ली हूँ, क्योंकि योग से ही मेरी जिंदगी बदल गई। और योग हर इंसान को करना चाहिए, नियमित खान पान। आज से 10 साल पहले मेरे ब्रेस्ट में कैंसर का लक्षण आ गया था और सिस्ट भी बनते थे और मेरे बच्चेदानी में तो पूरी तरह से खराबी हो चुका था और डॉक्टर दोनों हाथ खड़े कर चुके थे कि आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन है। और मैंने सोचा करो या मरो, मैं योग को पकड़ी और नियमित खान पान और 3 महीना मैंने मतलब 3 मंथ में मेरा बीमारी पूरा ठीक हो गया। और जब मैं ऑपरेशन कराने गई तो मैडम बोली बिल्कुल क्लियर हो गया बीमारी। तो मैं योग को तो बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ। नियमित मैं सूर्य नमस्कार और कपालभाति अनुलोम विलोम से ही मैंने फिट हुआ और पानी 3 लीटर 4 लीटर डेली पीना, खाना, यही मेरा और योग करना दिनचर्या है रोज का। सुश्री विनती अग्रवाल, मैं नागपुर से, एमसीबी जिला। योग की आवश्यकता ये है कि हम योग के बिना तो एक अच्छा जीवन हो ही नहीं सकता। योग है तो जीवन है, योग के बिना जीवन तो समझिए मृत प्राय हम अपने जीवन को खींच रहे हैं, कोई जीवन नहीं है। योग तो एक ही है जो महर्षि पतंजलि ने दिया था, जिसके अष्टांग योग है, 8 अंग होते हैं। इनकी शुरुआत तो हमारी जब से सनातन परंपरा आई है, हमारे ऋषि मुनि आए हैं, जिसका निश्चित समय तो नहीं है, जब से मानव जीवन है तब से ये हमारी धरती पे है। इसके लिए तो हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने तो इसके लिए कंपलसरी किया है। स्कूलों में भी ये चालू हो गया, 5वीं 8वीं तक की किताबें इसकी आ गई हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड भी आ रहा है, जिसमें से ये योग धरातल पे तो आ ही रहा है, कंपलसरी हो ही रहा है और आने वाले समय पे समय के साथ साथ ये होगा। मेरा नाम संजय अग्रवाल, मैं बिलासपुर से हूँ और भारत स्वाभिमान का केंद्रीय प्रभारी, पतंजलि योगपीठ का केंद्रीय प्रभारी। पतंजलि योग शिविर लगाया गया चिरमिरी में, शिविर लगाने का क्या तात्पर्य था? किया जाना, क्या वजह? नहीं, योग को कंपलसरी पाठ्यक्रम में किया जाएगा, लेकिन जब तक इसका पाठ्यक्रम तैयार नहीं होगा, योग में बच्चों को किस प्रकार पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा उसकी कमी है। और भारत के अंदर में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उस नई शिक्षा नीति में योगों को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, लेकिन उस शिक्षण को लागू होने में करीब 2 साल लगेंगे। तब तक कि हमारी जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है उसके माध्यम से जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसमें योगों का महत्व दिया गया है और अनिवार्य रूप से स्कूलों में, कॉलेजों में योगों का अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में
रोजगार उपलब्ध हो पाएंगे, किस लोग उपलब्ध हो पाएंगे? देखिए, योग के माध्यम से बहुत बड़े रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। मैं उदाहरण दूं, छत्तीसगढ़ के अंदर में, रायपुर के अंदर में, बिलासपुर के अंदर में, राजनांदगांव में, जगदलपुर के अंदर में जो योग के हमारे मुख्य शिक्षक हैं, जो पतंजलि से सीख करके आते हैं, वे या तो घरों में जाकर के लोगों को योग सिखाते हैं। 5,000 रुपये से 10,000 रुपये मासिक मिलता है। अगर मान लो 2-3 घरों में भी चला गया उसको रोजगार मिलता है। आप योग का केंद्र खोल सकते हैं, योग के केंद्र में लोगों को आमंत्रित करके उसको भी सशुल्क आप चला सकते हैं। तो योग निःशुल्क भी है, सशुल्क भी है। अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से लोगों को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम? समाज सिंह नाम है मेरा। आज चिरमिरी में योग समिति का जो जिला कोलकाता का जो बैठक थी, ये बताइए, आप जीवन में योग को कहाँ तक आप देखते हैं? क्या जीवन में कंपलसरी है? ये आज बैठक जो हुई है माननीय हमारे संजय अग्रवाल जी द्वारा, और ये 2 जिलों की बैठक हुई है, चिरमिरी और पुणे जिला। इस बैठक का उद्देश्य 2 प्रकार का था। एक ये लोगों को बताना कि योग के जीवन में फायदे क्या हैं, दूसरा हमें ये बताना था कि यहाँ पे गठन भी करना है 2 जिलों का, पुणे जिला और एमसी जिला गठन के साथ हमें लोगों को बताना योग के फायदे क्या है। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, घर में भी बैठे बैठे ये 5 उंगलियां हैं, इस 5 उंगलियों में भी आपका व्यवस्था है पूरा। आप बैठे बैठे इसका रोग का उपचार कर सकते हैं। इस 5 उंगलियों में जैसे जीवन के 5 तत्व हैं, उसी प्रकार से इसमें अग्नि, वायु, धरती, आकाश और हवा है। आप इस माध्यम से भी आप बैठे अपने रोग का उपचार कर सकते हैं। कारण यह है कि बस आपको योग के बारे में जानना है। कैसे जानना? जब आप योग से जुड़ेंगे। इसके संबंध में बैठक हुआ गया कि इसमें जगह जगह पतंजलि के माध्यम से गठन किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा कि इसके फायदे क्या हैं।